हम वीडियो बना ऋतु जायसवाल को ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 9 के सामने ऋतु के निशान पर बटन दबाकर depan. सभी को प्रणाम है। जो मुझसे बड़े हैं उन्हें मेरा प्रणाम, जो मुझसे छोटे हैं उन्हें मेरा आशीर्वाद। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चुनाव को चुनाव की तरह न ले। ये सिर्फ एमएलए बनने का चुनाव नहीं है, ये परिहार से परिवर्तन का एक आगाज है। एक तरह से समझ लीजिए कि अब तक परिहार जिस भ्रष्टाचार से और जो अब तक विकास नहीं हुआ उससे त्रस्त है। ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था, ना अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, लोग मर रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर है, लेकिन जीते हुए लोग यहाँ से जाते हैं। आज तक यही होता रहा है यहाँ पे कि पार्टियां जीतती रही हैं, चाहे कभी फूल जीते चाहे कभी लालटेन जीते, पार्टियां जीतती रही है और यहाँ की जनता हारती रही है। अब वक्त आ गया है कि जनता को जीतना चाहिए और पार्टी को हारना चाहिए, क्योंकि जनता से बड़ा पार्टी नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी जनता से बड़ी नहीं हो सकती। पार्टी छाप देती है, सिंबल देती है, वोट जनता देती है। तो इसलिए वोट जनता देती है, तो जनता से बड़ा पार्टी नहीं हो सकता है। जब पार्टी अपने पर आती है वो सिंबल छीन लेती है, छाप छीन लेती है, और जनता जब अपने पर आती है तो वोट छीन लेती है। दो उधर है जो टिकट लेकर आई है, और एक ऋतु जायसवाल है जो आप लोगों की वजह से टिकट छोड़ के आई है। मुझे भी मिल रहा था बेलसंड से टिकट कि आप चले जाइए और बेलसंड लड़ लीजिए। मैंने कहा ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं बेलसंड लड़ने। जो नई नवेली पुतोह की एंट्री करा रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं चलेगा। ससुर जी का रिटायरमेंट हो गया तो पुतोहू का मुंह दिखाई नहीं चलेगा। तो ससुर के बाद पुतोहू, पति पे केस हो जाए तो पत्नी, अब पत्नी से लोग उठ जाए तो बेटों को लाने की तैयारी। फूल छाप की बात कर रही हूँ। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? लेकिन इनके परिवारवाद में हमारे परिवार का एक एक परिवार मर रहा है, भ्रष्टाचार से मर रहा है। राशन कार्ड बनवाने जाओ 3000 से कम नहीं, रेड कार्ड खुले हुए, रेड कार्ड करा के दिखा लो जरा दाखिल खारिज, बिना पैसे दिए हुए, आवासीय जातीय सब कुछ। आज क्या ऐसा ये है कि आपके लोगों को बाहर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है? आज ये हकीकत है कि आपको 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है। अगर आप बाहर कमाने ना जाएं तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये सच्चाई है।
लेकिन किसी ने भी रोजगार पे काम नहीं किया, किसी ने भी नहीं, जबकि सारे अवसर हैं, लेकिन उसको पता क्या फर्क पड़ता है। उनको लगता है गायत्री देवी जी को कि मोदी जी के नाम पर तो वोट मिल ही जाएगा, मोदी जी के नाम पर वोट ले करके जनता तो हार रही है, मोदी जी जीत गए, जनता हार गई। आज एक एक घर में प्राइवेट लोन है या नहीं बताइए? प्राइवेट लोन चल रहा है, इलाज कराना हो तो प्राइवेट लोन, बेटी का ब्याह कराना हो तो प्राइवेट लोन, बच्चों को पढ़ाना हो तो प्राइवेट लोन। तो क्या प्राइवेट लोन लेने के लिए आप लोग वोट देते हैं? क्या ब्लॉक में भ्रष्टाचार करने के लिए आप लोग वोट देते हैं? क्यों देते हैं वोट? क्यों देते हैं वोट? 10,000 रुपया आज खाते में भेज रहे, 20 साल बाद याद आया है। 10,000 का नौकरी चाहिए लेकिन बच्चों के लिए यहाँ चाहिए, 10,000 का नौकरी चाहिए लेकिन बच्चों के लिए यहाँ चाहिए और हर महीने चाहिए। आप लोग सोचिए, हर बार कोई रितु जायसवाल नहीं आएगी इंडिपेंडेंट निर्दलीय खड़ी होकर के आप लोगों की बात रखने के लिए। मुझे भी मौका मिला पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का, मैंने अपने पंचायत को गर्व दिया। मैं मोदी जी की पार्टी में नहीं थी, फिर भी मोदी जी के द्वारा 15 लाख का इनाम मिला। देश का सर्वोच्च पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ पंचायती राज का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान, जो पंचायत का प्रतिनिधित्व का सबसे सर्वोच्च सम्मान है हिंदुस्तान में, वो मुझे मेरे काम के बदले दिया गया। तो मुझे जब काम मिला, सुनिएगा चाची भाभी, हमको जब मुखिया के पद पे मेरी जनता ने जिम्मेवारी दी तो हमने पंचायत की पहचान पूरे देश में करवाई, पूरे देश में करवाई। देश के प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति को भी मेरे गले में मेडल डालना पड़ा कि बहुत अच्छा काम करती है। तो एक अच्छा काम करने वाले को ना जिताना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है उसका पार्टी क्या है, क्या फर्क पड़ता है उसका जाति और धर्म क्या है। आपकी जो मजबूरियां हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, यही ना चाहिए। और क्या चाहिए? आजकल घर में कोई बीमार पड़ जाता है, नेता को फोन करिए, फोन नहीं उठाएगा, उठाता है। अगर कहीं पर हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज है, कॉमन हो चुका है, लेकिन आपके घर का जमीन बिक जाएगा, जायदाद बिक जाएगा, लेकिन सरकार की सुविधा खाली दे दी जाए, मुख्यमंत्री सहायता चिकित्सा है, प्रधानमंत्री योजना है चिकित्सा के लिए, उसको सिर्फ उसके साथ अगर कर दिया जाए तो गरीब आदमी का 5 लाख बच जाएगा। कल आप पे कोई मुसीबत आए, आपके घर में डिलीवरी है, जाइए जा करके करवाइए, तुरंत बोलेगा पेट खोल के ऑपरेशन होगा, और दलाल के हाथ में पड़ के तुरंत 45,000 रुपया गया। कर्जा लेना पड़ता है ना, इलाज कराने के लिए 4 लाख 5 लाख जमीन बिक जाता है ना, जेवर बिक जाता है ना। अगर कोई नेता आपके लिए ये सब करने के लिए तैयार है तो आपको वोट देने में क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ता है कि आप किस पार्टी से हैं? और ऐसा नहीं है, मुझे विधायक बनने का शौक होता तो मुझे बेलसन से टिकट मिल रहा था कि आप वहाँ जाके लड़ लीजिए। मैंने कहा 5 साल मैंने काम यहाँ किया है, मैं यहीं से लड़ूंगी। आप लोग विचार कीजिए और परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन 14 तारीख को होके रहेगा, आप लोगों के हाथ में है कि पूरे हिंदुस्तान में चाहे परिहार विधानसभा तो एक मिसाल कायम कर सकता है कि अगर पार्टी ने गलत किया तो जनता सही करके पार्लियामेंट में भेज दिया। आप लोग विचार करिएगा, सभी से निवेदन कर रही हूँ, नहीं तो हर बार कोई रितु जायसवाल इस तरह से चिल्ला करके आप लोगों के लिए नहीं आएगी। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने गलत को गलत कहा, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने गलत को गलत कहा। जो गलत है वो गलत है। हाँ, सिरसिया बाजार रितु जायसवाल पहुंची है। रितु जायसवाल सिरसिया बाजार के लोगों से कुछ बातें कर रही थी, लोगों को बतला रही थी, तो उनका जनसंपर्क सिरसिया बाजार में यहाँ पे लोगों के द्वारा उनको भव्य स्वागत किया गया।